हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे घर पे बैठ के। और आज की क्लास आपको पता है कि अपन जो है मंगलवार को जो है सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज ये सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने जो सीखा वो आपको समझ में आया होगा। ये अपन ने जो है सर्कल जो बनाना सीखा है। ये आइसोमेट्रिक क्यूब है। क्या है? गन है ना ये। आइसोमेट्रिक गन में आइसोमेट्रिक क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री पे जो है लंबाई चौड़ाई की रेखाएं हैं इसकी। ठीक है, इसलिए इसको आइसोमेट्रिक बोला है। तो आइसोमेट्रिक क्यूब में सर्कल कैसे बनाते हैं वो तरीका अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। और जो घनाभ है, घनाभ, ये घनाभ ही तो हुआ। आयताकार जो होता है वो घनाभ होता है और वर्गाकार जो होता है वो घन होता है। ठीक है, तो घनाभ में भी अपन ने जो है रोड बनाना सीखा है। ठीक है, ये रोड मान लो, ग्लास मान लो, या कुछ भी गोल्ड पार्ट मान लो। ठीक है, तो ये रोड अपन मान रहे हैं और ये रोड अपन ने सीखा है पिछली क्लास में बनाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग बनाना ज़रूरी है क्योंकि अपना जो सर्कल होता है, सर्कल भी जो बनता है वो वर्ग के अंदर बनता है। ये वर्ग है मान लो, तो अपना जो सर्कल बनता है वो पूरा इसको टच करते हुए बनता है। ठीक है, और एक सर्कल के चार पार्ट यानी चार चाप, अगर अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप माने, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक चाप माने, तो ये जो चार चाप मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, तो उसी प्रकार ये प्रोसेस होती है। इस वर्क को मैंने आइसोमेट्रिक में बना दिया है, आइसोमेट्रिक में रख दिया एक भुजा को। तो ये इस प्रकार से वर्ग हो गया, इसमें सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में लंबा कोणा जो है उसको मिलाना होता है एक लाइन से। तो लंबे कोणे को, ये लंबा कोणा है क्योंकि इस कोणे के मुकाबले ये लंबा कोणा है। तो इस लंबे कोणे पे अपने को ये जो जॉइन लाइन करी है इस पे अपने को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो सेंटर वाला जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इसका जो टॉप वाला पॉइंट है उसको इस कॉर्नर से मिला देते हैं। तो अपने पास इस लाइन पे एक पॉइंट आ जाता है। यहाँ करता है ना, ये दोनों लाइनें देखो कट रही हैं, ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। फिर इसी प्रकार इस जो हॉरिजेंटल जो सेंटर लाइन है इस पे भी अपन इस पॉइंट से इस कॉर्नर को मिला देते हैं। तो इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट मिल जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कॉर्नर कहलाता है, चौथा पॉइंट ये कॉर्नर कहलाता है। तो यहाँ पे अपन प्रकार रखेंगे, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ तक खोल कर ये चाप बना देंगे। इस पॉइंट पे प्रकार रखकर यहाँ तक खोल के ये चाप बना देंगे। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक ही बनेगा ये चाप। ठीक है, ये दोनों चाप जो है इस सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच में बनेंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे और इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक ये चाप बन जाएगा। फिर चौथा प्रकार यहाँ पे रखेंगे और यहाँ तक खोल कर ये सेंटर पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो आपको राइट साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का, वहाँ पे भी जाके आपको ये मिल जाएगा। वहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। और अपन आगे बात करते हैं कि ये अपन ने देख लिया भाई सर्कल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स को है जो आपको दिखाने के लिए डार्क बना रखा है। वैसे बॉक्स जो है डार्क नहीं होता, केवल सर्कल ही डार्क होता है। जैसे इस प्रकार, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या है कि घनाभ जो है वो आपको लाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना हल्का हल्का। तो इस प्रकार हल्का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, डार्क केवल सर्कल होता है, जो मेन पार्ट होगा वही अपना डार्क होगा। जैसे ये आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसमें बहुत अंतर है ना। इसमें बॉक्स जो है वो डार्क है और इसमें लाइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ़र्क होता है। तो आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, आज देखेंगे कि सबसे पहले तो अपन पाइप बनाना। जैसे अपना जो पानी का पाइप होता है, रोड जो जीआई पाइप होता है या प्लास्टिक का पाइप, कोई से पाइप मान लो, तो होलो पाइप जो होता है, खोखला जो पाइप होगा वो बनाना आज सीखेंगे। ठीक है, होलो पाइप बनाएंगे। उसके बाद में जो है बेटन लैंप होल्डर बनाएंगे। ठीक है, होल्डर जो अपने बल्ब लगाते हैं, बल्ब वगैरह, वो होल्डर बनाना सीखेंगे। क्योंकि अपन छोटी छोटी शुरुआत करेंगे ताकि अपने को ज़्यादा एकदम अपन आगे चलेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा, बजाय अपन छोटी छोटी शुरुआत करें तो सही रहेगा।
तो ऐसे छोटी छोटी शुरुआत करते हैं, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं इस पे बाउंड्री खींच लेता हूँ। बाउंड्री का तरीका क्या है, अपने को यहाँ से जो है 2.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाना होता है। तो मैं 16 से काउंट कर रहा हूँ। ये 1 2 2 सेंटीमीटर जो है गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का गैप हो गया इधर, ओके। और ऊपर नीचे जो है मैं जो 1 सेंटीमीटर का ले लूँगा, क्योंकि पेज छोटा है, ठीक है। वैसे तो जो गाइडलाइंस होती है उसके अनुसार तो 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है कि सीट ही छोटी, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाप में। तो मैं ये बना लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे जो है बाउंड्री लाइन बना ली है। तो ये साइज आपको पता है कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। और अप और डाउन में 1 सेंटीमीटर का गैप जो है छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं अपन जो है जो बनाने वाले हैं पाइप, होलो पाइप, वो अपन बनाएंगे आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो उसका जो घनाभ बनेगा, ठीक है, वो आइसोमेट्रिक में बनेगा। अब आइसोमेट्रिक बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 30 डिग्री का एंगल चाहिए। जो अपने पास ये सेट स्क्वायर है, वो ये जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये एंगल 30 डिग्री का ही बनता है हमेशा। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ इसको, ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसको नाप लेता हूँ। अब पहले इस पॉइंट पे भी मैं ले लेता हूँ। वाइड जो है अपने को स्क्वायर ही रखना होता है, फ्रंट फेस अपना जो है हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये मैं नाप लेता हूँ कितना है ये मैं ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये वर्टिकल चला जाएगा, तो सेम साइज रहेगा अपना। ये 5 है तो हाइट भी अपनी 5 रहेगी। तो ये मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट की एक लाइन खींच देता हूँ, 6 से 11, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वही वापस 30 डिग्री पे। तो ये बेसिक सिंबल माना जाता है। ये वर्टिकल लाइन जो है ये लंबाई ऊंचाई की होती है। ये जो फर्स्ट लाइन है 30 डिग्री वाली, ये अपनी लंबाई की होती है। और ये जो है सेकंड वाली 30 डिग्री लाइन है, वो जो है चौड़ाई वाली होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट पे अपने को वापस लाइन बनानी है 30 डिग्री पे। तो ये जो पॉइंट लेने का तरीका है ये आप देख सकते हो। मैं ये जो बाउंड्री लाइन है इसको आधार मानते हुए इस पॉइंट पे पेंसिल सेट स्क्वायर रख के अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये जो है नापानी है। तो पाइप लेंथ कितनी रखें, ये रख रहा हूँ मैं 12 सेंटीमीटर। तेरह से काउंट कर रहा हूँ और एक पे रख रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर, ये पाइप लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैंने डार्क बना दिया है ये, फिर बाद में लाइट भी कर लूँगा। अब ये इस पॉइंट पे 30 डिग्री बना लेते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये जो है अपन इजीली आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई सा भी। 1 2 3 4 5। तो अब जैसे मैं इस लाइन को खींचने के लिए इस सेट स्क्वायर को मेरे को ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्या है कि बाउंड्री लाइन बहुत दूर रह गई, ये बाउंड्री लाइन इतनी दूर है। तो क्या करेंगे, ये जो अपना सेट स्क्वायर है दूसरा, इसको अपन बेस मानेंगे। ये जो है 90 डिग्री पे सेट करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को। ये जो लाइन है इसको
जो है इसको आधार मानते हुए इस भुजा से समांतर मिला देंगे। ठीक है, अब ये अपना 90 डिग्री हो गया है बराबर गैपिंग में। ठीक है, तो इसको अब अपन टाइट 3 उंगली का फोर्स इस पे रखेंगे, 3 उंगली का फोर्स इस सेट स्क्वायर पे रखेंगे और 1 उंगली से मिडिल फिंगर से का प्रेशर ऊपर वाले सेट स्क्वायर पे रखेंगे और इसको मूव करेंगे लेफ़्ट राइट जिससे भी अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसकी हाइट और बढ़ा देता हूँ ताकि अपना काम और सही हो जाए। तो यहाँ पे यही प्रोसेस होता है, 3 जो उंगली है उसका प्रेशर नीचे वाले सेट स्क्वायर पे और 1 उंगली का फोर्स ऊपर वाले सेट स्क्वायर पे रखते हैं और उससे ही मूव करते हैं इसको ताकि ये सट के स्लाइड हो उसके, और इसी को क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर चलाना कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, इससे अपन जल्दी से जल्दी बहुत सारे डायग्राम एक ही टाइम पे बना सकते हैं। अब जैसे ये इस प्रकार हो गया, अब मेरे को ये लाइन और खींचनी है। ठीक है, तो ये खींचने के लिए मैं ये सेट स्क्वायर इस प्रकार रख दूँगा। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे ले आऊँगा, तो ये हाइट और मांग रहा है तो ये हाइट मैं और बढ़ा दूँगा इसकी इधर से। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वापस अपना सेट हो चुका है, नीचे वाला पॉइंट अपना सेट होना चाहिए मामला। अब ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और ये जो है इधर आ जाएगा। अब ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है डायग्राम, तो मैं इसको थोड़ा साइज़ कम करूँगा, इसकी 12 की जगह 11 सेंटीमीटर रखूँगा, या फिर ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ये बाहर नहीं है, थोड़ा सा ही बाहर है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से अपना जो है बॉक्स तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे भी अपन लाइन खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ भी सर्कल बनना है और यहाँ पे भी सर्कल बनना है। तो यहाँ का स्क्वायर तो तैयार है लेकिन पीछे का स्क्वायर अपना अभी रेडी नहीं है। तो इसको रेडी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे 5 सेंटीमीटर की, कौन सी, हिडन लाइन के द्वारा। ठीक है, डार्क लाइन नहीं करनी है, हिडन लाइन से करना है अगर वो पॉसिबल होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने को तो केवल पाइप को ही रखना है, तो मैं एक बार हिडन लाइन से बना देता हूँ। तो ये अपना हो जाएगा इस पॉइंट पे, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये अपना आवाज़ एक्यूरेट आया है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये घन बन जाता है। ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक अगर अपन इसको क्यूबॉइड बनाएं तो ये यहाँ से जो है वो हिडन लाइन यहाँ तक जाती है इस लाइन पे। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक क्यूबॉइड हो गया, यानी घनाभ हो गया आइसोमेट्रिक में। अब मैं इसको रबड़ के द्वारा लाइट कर लेता हूँ क्योंकि अपना जो काम का है केवल अपने को गाइड करने का काम करेगा ये बॉक्स। ठीक है, लाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने को गाइड ही करना है केवल। ठीक है, डार्क का कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा मैं डार्क कर लेता हूँ। तो ये बॉक्स मैंने लाइट कर दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, ये हल्की हल्की लाइनें आपको दिख रही होंगी ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है लाइट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसका ये जो आगे जो स्क्वायर है और पीछे का स्क्वायर है इसके दोनों तरफ क्या बनाएंगे अपन, सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि बिना सेंटर के जो है वो अपना सर्कल नहीं बन पाएगा। तो 5 का आधा जो होगा वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉइंट लगा लेते हैं केवल ताकि अपना जो है साइज़ सही रहे। ठीक है, इस तरफ भी लगा लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा, इस तरफ भी 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो सेंटर लाइन जो है वो डार्क बनानी है अपने को। ठीक है, क्योंकि सेंटर लाइन तो दिखनी चाहिए ना। तो ये पॉइंट लगा लिए मैंने, अब केवल इनको ज्वाइन करना है। फिर ये डार्क लाइन से अपन सेंटर लाइन बना देंगे।
ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन भी बना देंगे। तो ये आगे की तरफ वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेंटर लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये काम मैं पीछे कर लेता हूँ। तो आपको दोनों तरफ सेंटर लाइन दिख रही होगी, मैंने कंप्लीट कर ली है दोनों तरफ। ओके। अब अपने को क्या पता है कि लॉन्ग जो कोना है, लंबा कोना है, वो अपने को एक लाइन से मिलाना होता है। तो इस पॉइंट को इस कॉर्नर से, ये ही अपने का ये जो है अपना ये कोने लंबा दिख रहा है इसकी बजाय, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो कोना है वो लंबा है, तो इसको अपन एक लाइन से मिला देंगे। तो ये यहाँ पे मिला देते हैं लाइन से, ठीक है। तो ये भी लाइट ही होगा। फिर बाद में क्या करते हैं अपन, इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे आएंगे, या तो अपन इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दे, ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। या फिर विपरीत कर लें, इस कॉर्नर को इस सेंटर पॉइंट से और इस कॉर्नर को भी जो है इस सेंटर पॉइंट से मिला दे तो बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप ले सकते हो। पहले मैं यही ले रहा हूँ। तो इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास पहला, ये पहला पॉइंट आ गया। अब इस सेंटर पॉइंट को, हॉरिजेंटल जो सेंटर पॉइंट है उसको कोने से मिलाना है। पहले अपन ने वर्टिकल सेंटर लाइन का जो पॉइंट था उसको कोने से मिलाया था, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये जो दोनों लाइनें जहाँ मिल रही है वही थर्ड पॉइंट होगा, और चौथा पॉइंट जहाँ कोई लाइन नहीं मिल रही वहाँ पे चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो ये प्रकार के अपने 4 पॉइंट हो चुके हैं। ये काम मैं पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। तो पीछे की साइड भी मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है, और चारों पॉइंट ले लिए हैं। अब अपने को प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल प्रकार तो आपके पास मिल ही जाएगा, उससे काम हो जाएगा अपना। तो सबसे पहला पॉइंट अपन, जो अपने को पता है कि भाई जो सर्कल बनता है वो 4 चाप से बनता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, पहला चाप यहाँ से खींचेंगे। तो इस पॉइंट देख लो, यहाँ से प्रकार की नोक इस पॉइंट पर रखी और यहाँ तक खोलेंगे। इससे जो अपना सेंटर पॉइंट है यहाँ तक खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप बना देंगे। तो ये पहला चाप अपना इस प्रकार तैयार हो जाता है, ठीक है। ये पहला चाप अपना तैयार हो जाता है। सेकंड चाप जो है यहाँ से इस पॉइंट से बनाएंगे और इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक बनाएंगे। तो ये प्रकार अपन ने यहाँ तक खोल लिया है, ओके। तो इस प्रकार से 2 चाप अपने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा चाप जो बनाएंगे वो दोनों लाइनें जहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ये पॉइंट है तीसरा पॉइंट, यहाँ से बनाएंगे। अब प्रकार कितना खोलेंगे, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो लाइन जा रही है यहाँ तक खोलो या फिर यहाँ तक खोलो, इन दोनों लाइनों के बीच में ही अपना चाप बनना है। तो ये मैंने इस पॉइंट तक खोल लिया, ठीक है। सेफ्टी के लिए पहले मिला के देख लो, मिल रहा है तो ठीक है, ये मिल रहा है पूरा। तो ये मैं मिला देता हूँ। ये तीसरा देखो, ये दीर्घवृत्त के रूप में दिखने भी लग गया अपने को, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से अपने 3 चाप बन गए। चौथा चाप जो है इस पॉइंट से बनाएंगे और यहाँ तक खोलेंगे, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट तक खोलेंगे। या फिर ये स्क्वायर है तो ये अपना जो चाप खुला हुआ है वही बन जाएगा। तो इस प्रकार से ही अपना जो है दीर्घवृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट हो जाता है। इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ मैं। तो ये अपना दीर्घवृत्त बन जाता है। अब पीछे मैं बना लेता हूँ। पीछे जो अपना सर्कल बनेगा वो पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। जब भी कोई चीज़ दिखती है तो मान लो ये अपने को ये आधा पेंसिल का पार्ट ही दिखेगा राउंड में, पीछे का पार्ट अपने
थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे ये नाम है पीछे, यहाँ पे नाम है, तो ये नाम थोड़ी दिख रहे हैं यहाँ से, नहीं दिख रहे ना। तो जितना अपने काम में आना है उतना ही दिखेगा, जितना दिखेगा उतना ही अपने को बनाना है। तो अपने को पता है भाई यहाँ से इस पॉइंट से, ये देखो ये जो लाइन है, लॉन्ग लाइन, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो राउंड है, सर्कल है, हाफ सर्कल, ये अपने को दिखेगा। तो अपने को नीचे वाला सर्कल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्कल अपन जो है पीछे की साइड बनाएंगे। तो मैं बनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। तो मेरे को ये नीचे वाले सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये नहीं बनाऊँगा। तो ये मैं ऊपर वाला सर्कल ही बना रहा हूँ केवल। ये ऊपर वाला चाप बना दिया मैंने, इस पॉइंट से प्रकार रखकर। फिर वापस वही इस पॉइंट से प्रकार रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे, इस पॉइंट तक खोलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रकार खोलेंगे। ये खोल लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो है अपने को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ तक ही बनाएंगे, ठीक है, इस लाइन तक। और इधर भी इसी प्रकार यहाँ तक ही बनाएंगे। ओके, ये जो है हाफ, आधा सर्कल ही अपने को बनाना है, क्योंकि नीचे वाला जो बनेगा वो एक तो या तो बनाएंगे तो हिडन लाइन से बनेगा। किससे बनेगा? ये जो हिडन लाइन बनाई ना अपन ने, ये दो लाइनें हिडन बनाई थी, वैसे ही ये सर्कल भी हिडन बनेगा तो। लेकिन नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी छिपा हुआ भाग है। तो अपने को केवल अब इसको पाइप का आकार देना है। पहले तो रोड का आकार देंगे, तो रोड का आकार देने के लिए अपने को इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है अपना, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा, तो अपना जो है ये रोड दिखने लग जाएगा, ठीक है। पाइप नहीं बोल सकते क्योंकि पाइप जो है होलो होता है। तो ये अपना रोड के आकार का दिखने लग गया आपको, बेलन दिखने लग गया नहीं, ये देखो ये इस प्रकार से दिखेगा बेलन। अब बात करते हैं कि पाइप क्या होता है? खोखला होता है अंदर से, ठीक है। अब खोखला बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक सर्कल और बनाना पड़ेगा इसमें। दिखती सी बात है, इसमें एक सर्कल और बनाना पड़ेगा। तो अंदर सर्कल बनाने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। एक तो है यही तरीका जो अपन ने अभी सीखा है, पहले इसमें वर्ग बनाओ, जिस साइज़ का अंदर सर्कल बनेगा उसी साइज़ का वर्ग बनेगा, ठीक है। तो मैं इसमें साइज़ कम करते हुए, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट पर साइज़ कम करते हुए बना लेता हूँ वर्ग। ये अपना 5 है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 5.5, सॉरी, ये जो वाइड है इसकी 4 सेंटीमीटर में रख लेता हूँ। 5-5 mm मैंने दोनों तरफ छोड़ दिया है, उसी प्रकार ऊपर भी मैं छोड़ देता हूँ 5-5 mm। और वर्ग बना लेता हूँ वापस, क्योंकि अपने को पता है वर्ग में ही बनता है ये। जो वापस 30 डिग्री पर अपन ये लाइनें खींच लेंगे, तो गाइडलाइन ही खींचनी है, तो मैं केवल गाइडलाइन ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार ऊपर भी खींच लेता हूँ और साइड में भी वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ साइज का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट इधर उधर हो जाए तो पूरा डायग्राम जो है अपना बिगड़ जाता है।
तो इस प्रकार से आपको ये वर्क दिख रहा होगा, अंदर मैंने बना लिया है 5-5 mm का गैप देते हुए। अब लंबा कॉर्नर तो ये रहना है, यानी ये लाइन तो अपनी फ़िक्स रहनी है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट भी अपने सेम ही रहने, क्योंकि वर्क के अंदर वर्क बनाओ तो सेंटर पॉइंट जो है वो सेम ही रहना है। और केवल जो ये पॉइंट है ये चेंज हो जाएंगे केवल, ठीक है। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर कॉर्नर पॉइंट ये यहाँ पे है, और ये जो सेंटर कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अपन इसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं ताकि अपना जो ये मैच ना खाए। तो एक ये हॉरिजेंटल सेंटर पॉइंट काम में लेंगे और ये वर्टिकल सेंटर पॉइंट अपन काम में लेंगे, तो अपना इस कॉर्नर से मिला देंगे, तो ये विपरीत साइड में दिखेगा ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये मैंने इस कॉर्नर से मिला दिया है, और ये जो है वर्टिकल जो सेंटर पॉइंट है इसको अपन इसको इस कॉर्नर से मिला देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पे अपने पास 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट तो ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट तो ये हो ही गया अपना, और चौथा पॉइंट भी ये हो गया। तो ये चारों पॉइंट अपने को मिल चुके हैं। अब केवल अपने को सर्कल बनाने, ठीक है, 4 चाप पिछली बार की तरह बनाने हैं। तो अब की बार जो है प्रकार कहाँ से कहाँ तक खोलेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस चाप तक सेंटर वर्टिकल सेंटर पॉइंट तक खोलेंगे। तो ये जो अंदर की साइड बनेगा वो डार्क ही बनेगा, ठीक है। तो ये पहला चाप मैंने बना लिया है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे खोल कर। ये दोनों पॉइंट पास पास में है तो कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट तो बड़े सर्कल के लिए है और ये जो पॉइंट है वो छोटे सर्कल के लिए है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको ब्लू पेन से डिनोट किया है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा वो यहाँ से सेम चाप पर घुमा देंगे, ठीक है। तो ये 2 चाप अपने रेडी हो चुके हैं। तो ये 2 चाप अपने रेडी हो चुके हैं। तीसरा चाप बनाएंगे यहाँ से जहाँ दोनों लाइनें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकार खोलेंगे और इस लाइन तक खोलेंगे इतना, और इस पॉइंट से इस तरफ बना देंगे। तो ये दोनों सर्कल अपने कंप्लीट होते हैं। दिख भी रहा होगा आपको, ये बाहर वाला सर्कल और ये अंदर वाला सर्कल, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी लाइनें मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, क्योंकि मैं फिर इसको मिटाने वाला हूँ अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं मिटा नहीं रहा, केवल हल्का कर रहा हूँ। सेंटर लाइन तो हल्की नहीं कर सकते, लेकिन बॉक्स और ये जो अपनी अदर लाइन है इनको हल्की कर सकते हैं। तो अब दोनों सर्कल आपको थोड़ा डार्क दिख रहे होंगे, ठीक है। मैंने बाकी लाइनें भी मिटा दी है। अब ये काम जो है सेम काम पीछे की साइड अपन कर सकते हैं, ठीक है। और वही हाफ सर्कल जो बनेगा इसी जिसे यहाँ पे बना है, यहाँ जो आउटर साइड पे बना है हाफ सर्कल, वैसे ही यहाँ बनेगा। जैसे यहाँ पे इनसाइड बनाया है सर्कल, वैसे ही यहाँ पे भी इनसाइड सर्कल बनाएंगे। पहले वर्ग बनाएंगे, उसके बाद में केवल जितना पार्ट अपने को चाहिए वो ही अपन सेंटर लाइन से बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं काम कर लेता हूँ। तो उसी प्रकार मैंने हाफ सर्कल बना लिया है, और ये हाफ सर्कल जो बनाया है वो हिडन लाइन से शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनसाइड अंदर की साइड बनेगा और अपने को बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो ये जो बनेगा और अंदर की तरफ जो भी लाइन खींचेंगे वो सारी हिडन लाइन के द्वारा ही खींचेंगे, ठीक है। हिडन लाइन क्या होती है, बराबर 5-5 mm की जो है डॉट होते हैं, और उनके बीच में 2 से 3 mm का जो है गैप रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिडन लाइन से मिला दिया मैंने, और इस लाइन को भी मैं हिडन लाइन से मिला देता हूँ।
तो ध्यान रखें केवल ये जो तिरछी लाइन है अपनी, जो बड़े कॉर्नर वाली लाइन है, उसी दोनों तरफ जो बड़े वाली कॉर्नर वाली लाइन है वहाँ तक ही अपने को ये लाइनें मिलानी है। ठीक है, तो बाहर वाली से मिल गई और अंदर वाली से अंदर मिल गई, तो ये अपनी आपको दिख रहा होगा एक होलो पार्ट की तरह ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं होल्डर की। जो अपने लैंप होल्डर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। लैंप होल्डर जो है वो कैसे बनते हैं, तो लैंप होल्डर बनाते हैं तो लैंप होल्डर में क्या होता है, अपने इसी प्रकार आइसोमेट्रिक में सर्कल होते हैं। तो मैं एक लैंप होल्डर का साइज़ लेता हूँ। तो लैंप होल्डर का जो डायमीटर है वो मैं ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड से 5 mm कम कर लूँगा इनसाइड में। तो सबसे पहले 30 डिग्री की जो लाइन है वो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना ज़रूरी है, वर्गाकार आगे की तरफ। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन जो अपन खींचते हैं वो 4 सेंटीमीटर खींच देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि भाई स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर में ही अपना जो है वो डायग्राम बैठ सकता है। तो मैं इसको नाप लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, और इधर भी 4। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बराबर है, तो अपन इसको मिला सकते हैं। और यही 30 डिग्री पे इसी पॉइंट से खींच देंगे लाइन। ठीक है, तो मैंने ये बॉक्स बना लिया है। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये मैंने पीछे क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना होल्डर है उसका बैक पार्ट भी बनता है। ये आपको कंप्लीट होने के बाद में सही दिखेगा। तो यहाँ पे अपन सेंटर लाइन बना लेते हैं। तो सर्कल बनाने का जो है वो काम कर लेते हैं। दोनों सर्कल बनाने के लिए मैं अंदर एक वर्ग और बना लेता हूँ 5 mm कम करते हुए। ठीक है, तो 3 mm कम करते हुए मैंने चारों साइड से जो है एक और वर्ग बना लिया अंदर। अब लॉन्ग साइड कौन सी, ये लॉन्ग साइड अपनी, तो ये मिला देंगे। तो ये लॉन्ग साइड अपने एक लाइन से मिला दी है। फिर अपन क्या करते हैं, इस सेंटर पॉइंट को जो है इस कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला देंगे। दोनों तरफ सेम ही करेंगे। तो पहले तो इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला देते हैं और इस कॉर्नर को इस सेंटर पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये 2 पॉइंट आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये कॉर्नर वाला हो गया और चौथा इसके सामने वाला हो गया। अब वही अंदर वाला के लिए कर लेते हैं। तो ये जो है कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन अपन विपरीत साइड करेंगे ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे तो अगर सेम सेम कर देंगे तो पॉइंट तो वैसे भी पास में तो आ ही रहे हैं, लेकिन और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपन ने ये पॉइंट अलग अलग जगह लिए। तो इस पॉइंट पे ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट आ जाता है पास पास में बहुत ज़्यादा। ठीक है,
और वही तीसरा पॉइंट दोनों लाइनें जहाँ ज्वाइन हो रही है चौथा उसके सामने वाला पॉइंट हो जाता है। अब सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, वही प्रकार काम में लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ से खोलेंगे बाहर वाले के लिए, इसके बाद में सामने भी सर्कल बना लेते हैं बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ये दोनों चाप अपने कंप्लीट होते हैं। तीसरा चाप जो है यहाँ से इस पॉइंट से होगा, इस कॉर्नर पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है, और यहाँ तक खोलेंगे। और चौथा पॉइंट जो है इस कॉर्नर पॉइंट से होगा। तो बाहर वाला सर्कल कंप्लीट हो गया। अब अंदर वाला सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। अंदर वाले के लिए जो है ये छोटी वाली लाइन जो है ये यहाँ से जा रही है। तो ये पॉइंट पहला अपना यहाँ पे है। तो ये पहला चाप हो जाता है। दूसरा चाप जो है यहाँ से तो ये दोनों चाप कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे। तीसरा चाप जो है इस कॉर्नर से जहाँ दोनों लाइनें मिली हुई है, और चौथा सामने वाला कॉर्नर होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों सर्कल जो है अपने को अंडाकार दिखाई देते हैं। अब मैं ये जो बॉक्स है इसको लाइट कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है पीछे की साइड अपन जो है हाफ सर्कल ही करते हैं। तो इस लाइन पे मैंने ये काम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कर ली है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और इस पार्ट पे बन जाएगा ये यहाँ तक। इसके बाद इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हाफ सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको इस कॉर्नर से मिला देंगे, वही जैसे यहाँ पे मिलाया था। ये मिलाया था ना इस लाइन को इस लाइन से, लॉन्ग लाइन को लॉन्ग लाइन कॉर्नर से मिलाया था, वैसे यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है। तो ये अपना जो है होल्डर जहाँ पे अपना बल्ब लगता है वो पार्ट बन जाता है। और इनसाइड की तरफ अपन जो है मिटाकर इसको यहाँ पे थ्रेड्स काट सकते हैं बराबर में। ये पैरेलल जो है इस प्रकार ये सर्कल अपन बना सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। फिर पीछे वाले पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वही अपने को तो यहाँ पे भी अपने पास पॉइंट आ जाते हैं, ये जो पास पास में दिख रहे हैं। लेकिन तो ये जो है
अपने को यहाँ पे भी वही हाफ सर्कल बनाना है इसके ऊपर। और इस पॉइंट से हो जाएगा एक। और एक इस पॉइंट से हो जाएगा। ठीक है। और नीचे जाकर ये इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिला दिया जाता है। ठीक है। तो अब इसके समांतर अगर अपन एक और खींचे सर्कल, इसको मिटा दें यहाँ पे, क्योंकि ये गाइड बॉक्स ही था, तो ये मिटा दें। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस के बराबर यहाँ से वही 5 mm का पार्ट बना दें। इसके लिए आप बराबर भी काम में ले सकते हो। समांतर जो है लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे लाइन हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ से ये वापस वही तरीका हाफ सर्कल बनाने का। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होल्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो आज अपन ने ये दो चीज़ सीखी। एक तो ये स्क्रू लैंप होल्डर स्क्रू टाइप है, इसमें चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है। स्क्रू टाइप लैंप होल्डर और जो होलो पाइप अपन ने दोनों बनाना सीखा है आज। ठीक है। और आने वाले वीडियो में अपन जो है वो सीखेंगे पेन सॉकेट। ठीक है। सॉकेट 3 पॉइंट सॉकेट होता है ना, वो राउंड टाइप। तो ऐसे छोटी छोटी जो है स्टार्टिंग करके अपन आगे इंडक्शन मोटर वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इन दोनों की आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल बनाने की कोशिश करें हाथ से। ठीक है। तो साइज़ जो है वो बराबर होना चाहिए और एंगल भी आपका सही होना चाहिए, तब जाके आपका ये सर्कल परफेक्ट बनता है। अन्यथा आपका जो ये है सर्कल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है, तो आते मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।